हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं गोपाल शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे। थ्योरी सेक्शन जैसे ही कवर हो जाएगा उसके बाद में हम जितने भी परिवेश ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से परिवेश ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी सेक्शन कवर करने के बाद में हम परिवेश ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शाक्य क्षत्रिय वंश से क्या रखते थे? संबंध रखते थे। इनके पिता के क्या नाम था? सुधोधन था। इनके पिता का नाम था सुधोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतम ने किया था। और इनके बचपन का नाम की बात करते हैं तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? इनके सिद्धार्थ हो जाएगा। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? महामाया। पिता का नाम सुदर्शन हो जाएगा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके बौद्ध धर्म का संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ये बात आपको इससे पेज से याद रखनी है। नेक्स्ट है हम देखो, नेक्स्ट है बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसलिए इनके पिता इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिए थे। कहा जाता है कि एक भविष्यवाणी के अंदर इनके ज्योतिषी ने इनके पिता को कहा था कि आपका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तब या तो बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। तब इन्होंने क्या करा? सन्यासी बनने के डर से क्या करते थे, इन्हें इनके लिए एक अलग से महल तैयार किया गया जहां पर एक मनुष्य को जितने भी सुख सुविधाएं चाहिए थी, वो मनोरंजन की, उनके रहन सहन की जो भी सुख सुविधा चाहिए थी वो सारी उस महल के अंदर उनके लिए उपलब्ध करवा दी थी। और उनको कभी भी महल से बाहर निकलने के लिए मौका ही नहीं दिया था। और इनके पुत्र का नाम है राहुल। इनके पुत्र की बात करते हैं, इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। अपने साम्राज्य बाद में क्या होता, एक दिन इन्होंने क्या करी, अपने महल से बाहर निकलने की क्या की थी, मांग की थी। तो उन अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा था। देखा जिसके बाद उनके मन में वे क्या हो गए, वैराग्य उत्पन्न हो गए। उन्होंने 4 अवस्थाएं ऐसी कौन कौन सी देखी थी? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक क्या देखा था उन्होंने? सहू देखा था। एक क्या देखा था? सन्यासी देखा था। बूढ़ा व्यक्ति देखकर उन्होंने कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो उनके सारथी ने कहा कि आप भी एक दिन, हर व्यक्ति को ये इस जीवन से उम्र के अनुसार गुजरना पड़ता है। उन्होंने एक कुष्ठ रोग हुए एक व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने क्या ये क्या करा है, अपनी बीमारी के कारण, ये कुष्ठ रोग होने के कारण वो बीमारी सहन नहीं कर पा रहा, ये इसलिए तड़प रहा है। उन्होंने पूछा था, तब ये इनके सारथी ने बताया था। और इन्होंने एक बार जाते समय उन्होंने क्या देखा था, उसी समय एक शव को देखा था। शव को देखा था उन्होंने, क्या देखा था तब उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है, ये किसे ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये एक शव है, ये इस व्यक्ति की, ये इन व्यक्ति क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो इनकी ये शव यात्रा चल रही है। एक उन्होंने देखा था एक सन्यासी जो पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ था। उन्होंने बाद में क्या, इन्होंने उन सभी को जानने के बाद उन्होंने क्या किया था, सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर उन्होंने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। यानी उन्होंने सब कुछ जानकर उन्होंने क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आपको इससे यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इन्हें पहले गुरु बने, इनके पहले गुरु बने थे। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगर गौतम बुद्ध के पहले गुरु की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? अलार कलाम हो जाएगी। वो अलार कलाम हो जाएंगे। और इन्होंने इनसे कौन सी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। कहाँ किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अलार कलाम से उन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की क्या ली थी? शिक्षा ली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनके बाद महात्मा बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए थे? गया चले गए थे। नेक्स्ट है देखो, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ यानी जिसे कहा जाता है गौतम बुद्ध।
यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, वे स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बोध गया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहां पर क्या होता है? बोध यानी इस पीपल पेड़ के नीचे जहां पर इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस स्थान को बोध गया कहा गया था। यानी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो क्या बताना है? बोध गया के अंदर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सबसे पहले बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ के अंदर दिए थे, जिसे क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, उन्हें बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इससे आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, और उन्होंने ये उपदेश पाली भाषा में दिए थे। उन्होंने जितने भी उपदेश दिए थे वो किस भाषा के अंदर दिए थे? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा के अंदर दिए गए थे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नोट लगा के एक बात भी याद रखनी है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर दिए थे। यानी सर्वाधिक उपदेशों की बात करते तो उन्होंने कहाँ पर दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर उन्होंने क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए थे। और ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन किए थे। महात्मा बुद्ध ने कितने? 4 सत्य कथन किए थे। पहला, संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है, हर दुख का कोई न हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और उन्होंने क्या कहा था? हर दुख का कोई ना कोई कारण है। 3 नंबर है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तो इच्छा के बिना कोई दुख या सुख नहीं हो सकता। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा कि इनकी इच्छा पर क्या पाया जाता है? पाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं, तो त्रिरत्न कौन कौन से हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म और बुद्ध संघ और दम। ये क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ये बात आपको याद रखनी है। बौद्ध धर्म के रत्न कितने थे? त्रिरत्न थे। कितने रत्न थे? त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन से थे? बुद्ध, संघ, धम्म। ये आपको याद रखना है। जैसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंट गए थे। बाद में क्या हुआ था? ये बिंबिसार क्या है? राजा है, सारे के राजाओं के नाम है। ठीक है, उस समय के ये क्या थे? बुद्ध धर्म के क्या थे? बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। बाद में क्या होता? बौद्ध धर्म 2 शाखाओं के अंदर बंट गया था। एक तो कहलाए थे भिक्षुक और दूसरे कहलाए थे उपासक। देखो, उपासक और भिक्षुक कौन से थे? देखो, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है। देखो, उपासक किन्हें कहा जाता है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन भी जिया और बौद्ध धर्म को भी अपनाया। उन्हें क्या कहलाया? वो क्या कहलाए? उपासक कहलाए। जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और संन्यास ग्रहण कर लिया, वो क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? 15 वर्ष से निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखो, ये आपको याद रखने। जन्म के समय का इनका प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इन प्रतीकों से कि जन्म के समय गौतम बुद्ध का प्रतीक, जन्म का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। और ज्ञान का प्रतीक कहाँ क्या था? पीपल, यानी बोधि वृक्ष, जिसे पीपल को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। और निर्वाण, यानी जहां पर उनकी निर्वाण निर्वाण को क्या कहा जाता है? निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। इनके निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। और इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। देखो, जो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है कि इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्तूप है। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हमने देखो पढ़ा था कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा था? महाविनिष्क्रमण कहा था। और धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता? किसे कहा गया था? बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण कहा गया है।
इनकी मृत्यु की बात करते हैं कहाँ पर हो गई थी, कुशीनगर के अंदर हो गई थी, 483 ईसा ईसा पूर्व के अंदर हो गई थी। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर मंदिर होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंदर क्या होते हैं, स्तूप होते हैं। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप है। यह बात आपको अच्छे से याद है रखनी है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया था। देखो जहां पर देखो 483 ईसा पूर्व में आपको पता है कि गौतम बुद्ध जी का क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। पहली संगीत की बात करते हैं 483 ईसा पूर्व में, यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी 400 ईसा पूर्व के अंदर है। 483 ईसा पूर्व के अंदर इनका स्थान की बात करते हैं तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि 483 ईसा पूर्व के अंदर प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगीर के अंदर की गई थी। और उस समय राजा की बात करते हैं तो उस समय राजा कौन थे, अजात शत्रु क्या थे, उनके समय राजा कौन थे, अजात शत्रु थे। और पुरोहित की बात करते हैं तो कौन थे, महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगति के क्या थे, पुरोहित थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी जस्ट इसके 100 साल बाद हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, वैशाली के अंदर हुई थी। स्थान कौन सा था, वैशाली था। और उस समय राजा कौन थे, कालासुख क्या थे, राजा थे। पुरोहित की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, सभा कामी हो जाएंगे। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और उस समय राजा कौन थे, अशोक थे। उस समय राजा कौन थे, अशोक थे। और उस समय पुरोहित कौन थे, मोगली पुत्र तिस थे। कौन थे, मोगली पुत्र तिस तिस थे, इनके क्या थे, पुरोहित थे। नेक्स्ट है, लास्ट बौद्ध संगति हुई थी चौथी। इसके कब हुई थी, प्रथम ईस्वी के समय हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। उस समय राजा कौन थे, कनिष्क थे। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थे, यानी चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दो थे। एक थे वसुमित्र, एक थे अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ये बात आपको अच्छे से याद है रखनी। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। चौथी बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया था, दो भागों में बंट गया था। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। यानी हीनयान एवं महायान दो भागों में बंट गया था। हीनयान और महायान के बारे में अंतर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हीनयान ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यानी बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप कौन सा है, हीनयान है। और महायान क्या है, इनका प्राचीन नहीं नवीन नवीन रूप है। क्या है, ये एक नवीन रूप है बौद्ध धर्म का। ये कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और हीनयान की बात करते हैं तो ये युद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। ये युद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। और यहाँ पर युद्ध नहीं, ये बुद्ध है। ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। और ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। कौन, महायान वाले। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। हीनयान वाले क्या करते हैं, बुद्ध के प्रतीकों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और ये बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। यानी महायान वाले क्या करते हैं, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। और इनके ग्रंथ किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं, हीनयान वाले के ग्रंथ किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं, पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं। जबकि महायान वाले के ग्रंथ किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, ये कर्म धर्म में विश्वास करते हैं। हीनयान वाले कर्म धर्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। देखो नेक्स्ट है, इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। और इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में क्या हुआ है, इनका प्रचार प्रसार हुआ है। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य के अंदर देखो त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं, रचे गए हैं। यानी बौद्ध साहित्य किस भाषा के, त्रिपिटक किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं, रचे गए हैं। तो क्या बताना है कि पाली भाषा के अंदर रचे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है, त्रिपिटकों की तो संख्या कितनी है, त्रिपिटक नाम से पता चला था तीन। कितनी है संख्या, कितनी है, तीन है। पहला त्रिपिटक कौन सा है, विनय पिटक। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचार संबंधी नियम, आचरण संबंधी क्या है, नियम है। यानी इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी क्या है, नियम है। सूत पिटक। नेक्स्ट है सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं। सूत पिटक के अंदर क्या किए हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं। जितने भी बौद्ध गौतम बुद्ध ने क्या किए थे, उपदेश दिए थे, उनको क्या गया है, यहाँ पर संकलित किया गया है। नेक्स्ट है 3 नंबर है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध बौद्ध धर्म की दार्शनिक
व्याख्याएं दी गई हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कथा वस्तु है। यानी ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जातक कथाएं। साहित्य की बात करते हैं, इनके अंदर जातक कथाएं हैं। देखो ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी हैं। बुद्ध चरित्र, देखो इनके बुद्ध चरित्र, इनके इसके बारे में देखो क्या कह रहा है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यानी बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा के अंदर हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वे घोष द्वारा रचित ये एक महाकाव्य है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित है? अश्वे घोष द्वारा रचित है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन भी है। इसमें बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। धम्म की बात करते हैं, धम्म पद यानी पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। धम्म पद को क्या कहा जाता है? बौद्धों की क्या कहा जाता है? गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है? धम्म पद को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की क्या कहा जाता है? रामायण कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, बौद्ध साहित्य से है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से जितने भी परिवेश के अंदर हाल फिलहाल के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? देखो मैंने बताया था कि कपिल वस्तु के शासक कौन थे। उनके पिता थे शुद्धोधन। यानी शुद्धोधन मैंने बताया था किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से क्या रखते थे? संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देखो पहली स्लाइड के अंदर मैंने बताया था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम यानी इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उनका नाम क्या हो गया था? गौतम बुद्ध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था। बुद्ध का जन्म सॉरी बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी क्या था? एक वन था। लुम्बिनी क्या था? एक वन था। क्या था? लुम्बिनी उस समय क्या कहा जाता है उसको? वन कहा जाता था। ठीक है, लुम्बिनी क्या था? वन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बात आपको बताना कि मैंने बताया था गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान क्या कहलाया था? गया कहलाया था। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको पूछा जाएगा कि किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको बताना कि पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है महायान संबंधित है। महायान किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो आपको क्या बताना है? महायान हीनयान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म की दो शाखा है, तो महायान किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर के अंदर है। कुशीनगर वर्तमान के अंदर कहां पर है? यूपी के अंदर है। कहां पर है? कुशीनगर के अंदर गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? देखो वैसा का वैसा प्रश्न पूछा गया, लेकिन लैंग्वेज से थोड़ा सा फर्क है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आपको पता है कि बोध गया के अंदर इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? कहां पर दिया था? यानी प्रथम उपदेश सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने कहां पर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर इन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। मैंने बताया था कि इन्होंने गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती के अंदर कहां पर दिए थे? श्रावस्ती के अंदर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, लेकिन इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? मैंने बताया था कि प्रथम बौद्ध धर्म के अंदर जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उनके बाद में 4 संगीतियां हुई थी। और पहली संगीति की बात करते हैं तो ये किस संगीति की बात करते हैं? पहली संगीति की बात करते हैं तो पहली संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ पर की गई थी? राजगृह के अंदर आयोजित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कहा जाता है कि प्रथम
बौद्ध परिषद को खालिस्तान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? उस समय राजा कौन हुआ करते? अजात शत्रु द्वारा इनको क्या किया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। महाकश्यप इसके क्या थे? पुरोहित थे, अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में संगीतों का आयोजन किया गया था। तो पहली बौद्ध परिषद का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? बुद्ध के उपदेश हमने बताया था किस भाषा के अंदर थे? पाली भाषा के अंदर थे। किस क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार को निर्माण किया गया था? चैत्य का मतलब सीधा सा है चिताओं से। चिताओं को जिस प्रकार शव को जमीन के गाड़ गाड़ दिया जाता था, उसके बाद में उसके ऊपर एक स्तूप के जैसी एक एक ढांचा तैयार किया जाता था। उसके पास में जिस प्रकार वो रहने के लिए क्या बनाते थे? मकान बनाते थे, तो उनको क्या कहा जाता? विहार कहा जाता था। और चिताओं को क्या कहा जाता? चैत्य कहा जाता था। तो ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण काम? है महावस्तु। कौन सा है? महावस्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, त्रिपिटक खालिस्तान की पवित्र पुस्तक है। किस धर्म का पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक? किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की। किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की क्या है? त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है। मैंने बताया था त्रिपिटक बौद्ध धर्म से क्या रखता है? संबंध रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा के अंदर लिखे गए थे? बौद्ध ग्रंथ प्राचीन में बौद्ध ग्रंथ किस भाषा के अंदर लिखे गए थे? पाली भाषा के अंदर लिखे गए थे। देखो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है सारा का सारा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन की फर्क है, ठीक है, वैसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक के अंदर लिखा गया है। यह बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहां पर स्थित है? यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं? किस पुस्तक के अंदर पाए जाते हैं? विनय पिटक के अंदर गौतम बुद्ध के उपदेश पाए जाते हैं। हमने थ्योरी सेक्शन के अंदर ये सारी की सारी चीजें कवर की थी, और आप थ्योरी सेक्शन को कवर करने के बाद ही ये क्वेश्चन आंसर लगाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक की बात करते हैं तो कौन सी है? त्रिपिटक है। कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक की बात करते हैं तो कौन सी? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सीधी सी बात है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले पाए और अपने परीक्षा को एग्जाम दे पाए। जय हिंद, जय भारत।